बंगाल के हावड़ा में आज दूसरे दिन भी हिंसा जारी। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस को लाठीचार्ज करके भीड़ को तितर-बितर करना पड़ा। हावड़ा में जुमे की नमाज के बाद से ही नारेबाजी और पत्थरबाजी जारी है। 13 जून तक इंटरनेट सेवा बंद की गई। बंगाल के हावड़ा में हुई हिंसा के मामले में एक्शन जारी। अब तक 70 गिरफ्तार। हावड़ा में बीजेपी दफ्तर में आग लगाई गई। आग पर काबू पाया गया। बीजेपी दफ्तर में रखे सामान को नुकसान पहुंचा। हावड़ा में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। कई दंगाइयों की पहचान की गई। हावड़ा में भड़की हिंसा को देखते हुए धारा 144 लगाई गई। हावड़ा में हिंसा के बाद सरकार का एक्शन। हावड़ा के पुलिस कमिश्नर को हटाया गया। आईपीएस प्रवीण त्रिपाठी होंगे हावड़ा के नए पुलिस कमिश्नर। हावड़ा के हिंसाग्रस्त इलाके का दौरा करने जा रहे बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार को पुलिस ने घर में रोका। उन्हें पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया। सुकांत ने ट्वीट करके नजरबंद होने की जानकारी दी। कोलकाता न्यू टाउन पुलिस ने सुकांतो मजूमदार को मुचलका देकर घर से निकलने को कहा। बीजेपी नेता प्रियंका टिब्रेवाल को भी पुलिस ने बीच रास्ते रोका। हावड़ा हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। ट्वीट करके लिखा, बीजेपी का गुनाह क्या लोग भुगतेंगे। ममता ने लिखा, हावड़ा में हिंसक घटनाएं हो रही हैं जिसके पीछे कुछ राजनीतिक दल हैं और वो दंगे कराना चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यूपी में उपद्रवियों से सख्ती से निपटने की तैयारी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की। योगी ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। योगी ने अधिकारियों से कहा, उपद्रवियों पर कार्रवाई एक उदाहरण बने। योगी ने आरोपियों की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया। कहा, माहौल बिगाड़ने की कोशिश स्वीकार नहीं होगी। यूपी में जुमे की नमाज के बाद कई जगह पर हुई हिंसा में यूपी पुलिस की छापेमारी। यूपी पुलिस ने 255 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के सहारनपुर, प्रयागराज, लखनऊ, अंबेडकर नगर समेत कई शहरों से उपद्रवियों की गिरफ्तारी की गई है। कल जुमे की नमाज के बाद उग्र प्रदर्शन हुआ था। सहारनपुर हिंसा पर पुलिस सख्त। आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई। एसएसपी के मुताबिक प्रदर्शन में बड़ी संख्या में मदरसे के छात्र भी शामिल। आज सहारनपुर में पुलिस बल को तैनात किया गया है। आज हालात सामान्य है पर पुलिस हाई अलर्ट पर है। सबसे ज्यादा बवाली सहारनपुर से ही गिरफ्तार हुए हैं। यूपी के मुरादाबाद में भी हालात सामान्य हैं। पुलिस ने सिक्योरिटी बढ़ाई। मुरादाबाद में भी कल जुमे की नमाज के बाद बवाल हुआ था। सहारनपुर हिंसा का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। भीड़ ने घंटाघर से लौटते हुए दुकानों में लूटपाट की, पथराव किया। सीसीटीवी की मदद से उपद्रवियों की तलाश की जा रही है। सहारनपुर में अब तक 64 लोग गिरफ्तार हुए हैं। प्रयागराज में हुई हिंसा में एआईएम एमआईएम जिलाध्यक्ष शाह आलम का कनेक्शन निकला। बताया जा रहा है कि शाह आलम ने ही लोगों को भड़काया था। एमआईएम के शाह आलम को माफिया डॉन अतीक अहमद का करीबी बताया जाता है। शाह आलम और इनके लोगों को सीएए एनआरसी प्रोटेस्ट में भी पाया गया था। झारखंड के रांची में हिंसा के बाद तनाव। हिंसा के दौरान हुई फायरिंग में 2 लोगों की मौत, कई पुलिसकर्मी घायल। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। रांची में इंटरनेट सेवा अगले आदेश तक बंद। कल हुए बवाल के बाद बंद की गई इंटरनेट सेवा। अफवाह फैलने की आशंका की वजह से इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई गई। रांची के पंडरा, ओपी, सुखदेव नगर, कोतवाली, लालपुर में धारा 144 लगाई गई। रांची की 12 जगहों पर यह धारा लगी है। कल जुमे की नमाज के बाद रांची के मेन रोड पर हिंसक प्रदर्शन हुआ था। लोगों ने जमा होकर पुलिस पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया था। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और हवाई फायरिंग की। हिंसा को लेकर पुलिस वाले का एक वीडियो वायरल हुआ। हिंसा में फंसे पुलिस वाले ने रो रोकर पुलिस फोर्स बुलाई। कहा, पत्थर चल रहे हैं, आग लगा दी गई है। रांची में हुई हिंसा को देखते हुए हजारीबाग में भी सख्ती। गड़बड़ी फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश। रांची में उपद्रवियों के चंगुल से बाल बाल बचकर निकले मंत्री नितिन नवीन। बोले, जैसे तैसे जान बची। नितिन नवीन ने कहा कि जब हमला हुआ तो चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया। उन्होंने गाड़ी में ही छिपकर जान बचाई। ईंट, पत्थर और लोहे की रॉड से गाड़ियों पर हमला किया गया और
गाड़ी दूसरी दिशा में चली गई, ड्राइवर ने किसी तरह बचाया। औरंगाबाद में 200 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। जुमे की नमाज के बाद डिविजनल कमिश्नर के दफ्तर के बाहर हुआ था आंदोलन। दिल्ली के शाही जामा मस्जिद में कल हुए प्रोटेस्ट के मामले में दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जांच शुरू। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों की पहचान की, पर अभी तक किसी को भी हिरासत में नहीं लिया। पुलिस जांच कर रही है। प्रयागराज में हुई हिंसा के बाद चलाया जा सकता है आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर। प्रयागराज में भी बुलडोजर वाली कार्रवाई की तैयारी। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के मुताबिक दंगे के जितने भी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, उनकी संपत्ति की जांच हो रही है। अगर आरोपियों की संपत्ति अवैध पाई गई तो बुलडोजर से एक्शन होगा। प्रयागराज में जबरदस्त बवाल हुआ था, पुलिस पर पत्थरबाजी हुई थी। कानपुर हिंसा के बाद चला बुलडोजर, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। हिंसा के आरोपी जफर हयात के करीबी पर बुलडोजर चला। कानपुर हिंसा के मुख्य आरोपी जफर हयात के करीबी के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की, अवैध निर्माण को ढाया। कानपुर नगर निगम के मुताबिक नक्शे से ज्यादा निर्माण होने की वजह से बिल्डिंग को तोड़ा गया। सहारनपुर में हिंसा के आरोपियों के घर बुलडोजर चला। 2 आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर। बाकी आरोपियों की पहचान के बाद बुलडोजर कार्रवाई होगी। दारुल उलूम और मुस्लिम धर्मगुरु फिरंगी महल के प्रवक्ता ने हिंसा को राजनीतिक साजिश बताया। कहा यह हिंसा करना किसी भी तरह से जायज नहीं। उन्होंने कहा सियासी फायदे के लिए कुछ लोग हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे ना तो मुसलमानों का कोई फायदा होगा और ना ही देश का। दिल्ली के शाही जामा मस्जिद में कल हुए प्रोटेस्ट के मामले में दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, जांच शुरू। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों की पहचान की, पर अभी तक किसी को भी हिरासत में नहीं लिया गया है। पुलिस जांच जारी है। अहमदनगर में रास्ते पर चिपकाए गए नूपुर शर्मा के पोस्टर, पुलिस ने 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। अहमदनगर में नूपुर शर्मा के खिलाफ बंद कर दिया गया था, उसके चलते कुछ लड़कों ने जगह जगह नूपुर शर्मा के पोस्टर चिपका दिए थे। देश भर में हुई हिंसा के बीच विश्व हिंदू परिषद की बैठक, केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में बड़ी संख्या में साधु संत महात्मा महामंडलेश्वर पहुंचे। 200 से ज्यादा साधु संत इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। कश्मीर में टारगेट किलिंग्स, जनसंख्या नियंत्रण, ज्ञान व्यापी ताज, अनेकों मुद्दों पर गहन चर्चा। महाराष्ट्र में बीजेपी और एमडीए के 3 उम्मीदवार जीते हैं। हरियाणा में कांग्रेस को झटका लगा। हरियाणा में कांग्रेस के दिग्गज अजय माकन चुनाव हारे। दोबारा हुई काउंटिंग में 2 वोटों से हारे अजय माकन। महाराष्ट्र से बीजेपी के पीयूष गोयल, अनिल बोंडे, धनंजय महाडिक ने चुनाव जीता। एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल, शिवसेना के संजय राउत और कांग्रेस के इमरान प्रताप गढ़ी भी जीते। क्रॉस वोटिंग के मामले में हरियाणा के आदमपुर से कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई पर जल्द कांग्रेस कार्रवाई करेगी। पार्टी से निलंबन के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष से बिश्नोई की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग भी की जाएगी। हरियाणा से अजय माकन की हार पर बिश्नोई का ट्वीट, कहा फन कुचलने का हुनर आता है मुझे, सांप के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। कुलदीप बिश्नोई के लिए बीजेपी के दरवाजे खुले। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की बधाई दी। खट्टर ने कहा कुलदीप बिश्नोई ने मोदी सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए ये कदम उठाया। राष्ट्रपति चुनाव से पहले मजबूत विपक्ष के लिए सीएम ममता बनर्जी ने 22 नेताओं को चिट्ठी लिखी है। 15 जून को संयुक्त बैठक में भाग लेने को कहा। ममता ने गैर एनडीए दलों के सीएम्स और बड़े नेताओं को लिखा खत। 15 जून को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक होगी। ईडी में पेशी को लेकर कांग्रेस कल देश भर में कर सकती है प्रेस कॉन्फ्रेंस। 13 जून को कांग्रेस ने ईडी के खिलाफ बड़े प्रदर्शन की तैयारी की है। सोमवार को ईडी के सामने राहुल गांधी को पेश होना है। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के साथ ईडी दफ्तर तक मार्च कर सकते हैं। लालू प्रसाद यादव ने अपने 75वें जन्मदिन पर बर्थडे केक काटा। बर्थडे सेलिब्रेशन में राबड़ी बेटी मीसा भारती और तेज प्रताप भी नजर आए। लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव और बहू राजश्री यादव कहीं नजर नहीं आए, लेकिन लालू की पत्नी राबड़ी देवी ने लालू से केक कटवाया।
जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। हिजबुल का एक आतंकी ढेर हुआ। देर रात एनकाउंटर शुरू किया गया। कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका के चलते सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में मनोज सिन्हा के दौरे से पहले सुरक्षा बलों ने आईईडी बरामद की। आईईडी को डिफ्यूज किया गया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को पकड़ा। आतंकियों के पास से 2 पिस्तौल, 18 जिंदा कारतूस बरामद। दोनों आतंकी लश्कर तैयबा से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार किए गए आतंकी पट्टन इलाके के नेहलपोरा के निवासी बताए जा रहे हैं। बिहार के पूर्णिया में बड़ा हादसा। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर तालाब में गिरी। हादसे में 8 लोगों की मौत हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 लोगों को सुरक्षित बचाया। सभी बेटी की शादी का तिलक करके लौट रहे थे जब यह हादसा हुआ। जांजगीर चांपा जिले के पिहरीद गांव में बोरवेल में गिरा 10 साल का बच्चा। बच्चे को निकालने के लिए बचाव अभियान जारी। बोरवेल के भीतर बच्चे को पाइप के जरिए दी जा रही है ऑक्सीजन। सीसीटीवी की मदद से बच्चे पर नजर रखी जा रही है। सीएम बघेल ने बच्चे का सुरक्षित रेस्क्यू के निर्देश दिए हैं। एनडीआरएफ की स्पेशल टीम टनल बनाने में जुटी। देश में फिर कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। नए मामलों में इजाफा। 24 घंटे में 8,329 नए मरीज। आंकड़ों के मुताबिक 4,216 मरीज ठीक हुए। 10 लोगों की जान गई। सक्रिय मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 40,370। महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ा कोरोना का ग्राफ। 3,000 से ज्यादा नए मरीज मिले। केरल में भी कोरोना की रफ्तार तेज हुई। पिछले 24 घंटे में 2,415 मरीज, 5 की मौत। जम्मू कश्मीर में राजौरी के नौशेरा के वन में लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। वनकर्मी और दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी। आग ने जंगल के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में लिया। आग लगाने वाले 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बीते 2 महीने में आग की 51 घटनाएं हुई हैं। दिल्ली में रोहिणी के ब्रह्म शक्ति अस्पताल के आईसीयू में आग लगी। 1 मरीज की मौत, बाकियों को सुरक्षित बचाया गया। दमकल की 9 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजहों का पता नहीं चला। किशनगंज में तेज रफ्तार ट्रक ने युवक को टक्कर मारी। युवक की मौके पर मौत। गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। ट्रक चालक की जमकर पिटाई। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लिया। बांका में ट्रॉली और कार की जोरदार टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत, 2 लोग घायल। घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने ट्रॉली और कार को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू की। बॉलीवुड। शिल्पा शेट्टी ने दिल्ली में फिल्म निकम्मा का प्रमोशन किया। प्रमोशन के दौरान शिल्पा ने फिल्म की कास्ट के साथ जमकर डांस किया। एक्टर आदित्य रॉय कपूर की फिल्म ओम का ट्रेलर रिलीज हुआ। फिल्म 1 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। अनुपम खेर की फिल्म कार्तिकेय 2 का मोशन पोस्टर सामने आया है। फिल्म 22 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज हो रही है। हॉलीवुड सिंगर जस्टिन बीबर को हुआ फेस पैरालिसिस। सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर जानकारी दी। रेलवे ने 13 जून से 5 जुलाई तक यूपी बिहार जाने वाली कई ट्रेनों को डायवर्ट किया है। मरम्मत की वजह से फैसला लिया गया। सूखी और पॉलिश्ड हल्दी पर जीएसटी नहीं लगेगी। अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने फैसला लिया। बाजार में सोने चांदी के दाम में गिरावट। 10 ग्राम सोना 50,793 रुपए और 1 किलो चांदी 60,914 रुपए हुई। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में व्लागोविशेंस्क में रूस और चीन के बीच पहला सड़क पुल यातायात के लिए खुला। कोरोना काल की वजह से उद्घाटन को स्थगित किया गया था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री परवेज मुशर्रफ की तबीयत खराब, 3 हफ्ते से हॉस्पिटल में भर्ती है। लद्दाख की सीमा पर चीन बढ़ा रहा है ताकत। 2 गुनी फाइटर जेट्स की संख्या। सीमा पर नए एयरबेस, रनवे भी बनाए जाने का दावा। हेब्रोन में इजरायली बलों और फिलिस्तीनी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के दौरान कई लोग और पत्रकार घायल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।